तो जरा सोचिए, अगर किसी को 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिले तो वो क्या मांगेगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है, पर उसका जवाब वो काफी गहरा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है रोहन, जब उसके सामने ये सवाल आता है तो उसका जवाब वो सच में हैरान कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी राजमहल की शान और शौकत से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक पुराने घर के धूल भरे कोने से, एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई गया ही नहीं था। और पता है, यहीं पर छिपा था एक बहुत बड़ा राज। तो ये है रोहन, एक बिल्कुल आम सा बच्चा, शरारती, मासूम, जिसकी दुनिया बस खेलकूद और नई नई चीजों को जानने में ही सिमटी थी। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कबाड़ खाने में मिली एक मामूली सी दिखने वाली चीज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और बस फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने उस लोटे को रगड़ा, उसमें से नीले धुएं का एक बड़ा सा बादल निकला और देखते देखते एक बहुत बड़ा, एक विशाल जिन ठीक रोहन के सामने आ खड़ा हुआ। जिन की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी और उसने रोहन से कहा कि वो उसकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। जरा सोचिए, दुनिया की कोई भी ताकत, कुछ भी पाने की शक्ति, बस कुछ शब्द दूर थी। अब इतनी बड़ी पावर के सामने रोहन क्या करेगा? तो अब जब वो कुछ भी मांग सकता था तो रोहन ने क्या मांगा होगा? सोना, चांदी, कोई बड़ा सा महल, या फिर पूरी दुनिया पर राज? नहीं, उसकी पहली ख्वाहिशें तो और भी मजेदार थीं। रोहन की पहली 2 ख्वाहिशें ठीक उसकी उम्र की तरह एकदम मासूम थीं। पहली, दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट, और दूसरी, ऐसे जूते जिन्हें पहनकर वो हवा में उड़ सके। मतलब एक तरफ मजा, दूसरी तरफ एडवेंचर। ये ख्वाहिशें बताती हैं कि उसका दिल कितना साफ और भोला था। और बस पलक झपकते ही जिन ने दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। एक पल में रोहन के सामने एक बिस्तर जितनी बड़ी चॉकलेट थी, और अगले ही पल वो चमकीले जूते पहनकर हवा में उड़ रहा था बादलों के बीच। ऐसा लग रहा था मानो इस जादू की कोई हद ही नहीं है। तो 2 इच्छाएं तो पूरी हो गईं। अब बची थी तीसरी, आखिरी इच्छा। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में खुद उस जिन ने भी कभी नहीं सोचा था। जिन तो यही सोच रहा था कि अब ये कोई महल मांगेगा या ढेर सारा खजाना। लेकिन रोहन ने कुछ मांगा ही नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने जिन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यह सवाल किसी चीज के बारे में नहीं था, यह जिन की फीलिंग्स के बारे में था। यह लालच नहीं था, यह हमदर्दी थी। ये सोचने के बजाय कि वो और क्या-क्या पा सकता है, रोहन ने उस जिन के बारे में सोचा। एक ऐसा ताकतवर जीव जो न जाने कितनी सदियों से उस छोटे से लोटे में अकेला, बिल्कुल अकेला कैद था। रोहन ने उसकी ताकत नहीं देखी, उसने उसका अकेलापन देखा। और बस इसी एक एहसास ने, इसी हमदर्दी ने रोहन को उसकी सबसे ताकतवर और सबसे अलग इच्छा मांगने की हिम्मत दी। तो रोहन ने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। ये कोई चीज नहीं थी, ये एक तोहफा था, आजादी का तोहफा, और उससे भी बड़ा, दोस्ती का तोहफा। उसने अपनी आखिरी इच्छा अपने लिए नहीं, बल्कि उस अकेले जिन के लिए मांगी। ये सुनकर जिन हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, सदियों में ये पहले बार हुआ था कि किसी इंसान ने उससे कुछ लेने के बजाय उसके लिए कुछ मांगा हो। ये एक ऐसी मेहरबानी थी जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। तो जिन अब आजाद था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी का असली जादू तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा जादू जो किसी की इच्छा से नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती की ताकत से चलता था। उस दिन के बाद जिन की शक्तियों का इस्तेमाल किसी को डराने या अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि रोहन और जिन दोनों दोस्त मिलकर उन शक्तियों से लोगों की मदद करने लगे। और यही है इस कहानी का असली जादू, इसकी असली सीख, कि सच्ची दोस्ती और दूसरों की भलाई करने का जो एहसास है, वो दुनिया के किसी भी जादू या खजाने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत क्या है? वो जो हम पाते हैं या फिर वो जो हम देते हैं? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है। Share, like and subscribe to my YouTube channel.